नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 25 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा, आपको पता होगा 205 में वैकल्पिक विषय है, ठीक है, विकल्प है आपको। तो जैसे मूल शिक्षा हो गया, ठीक है, एजुकेशन वैल्यू, इन्वायरमेंट एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सारी चीज़ों में आपको सी को रख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही रखते हैं। उसका रीज़न है कि यूपी टेट सीटेट में भी काम देता है। तो इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर के सभी प्रैक्टिस सेट क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में जहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं। निवेदन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पवन, डी पेट्रोलियम। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी। पवन जो है पारंपरिक नहीं, मतलब गैर पारंपरिक है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम ये सब क्या है? पारंपरिक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपावल, जलावन, उपले और बिजली है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पवन, वायु, ज्वारीय भाटा, परमाणु ऊर्जा आदि हैं। सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? सही जवाब हो जाएगा सी, नर्मदा नदी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? ए चावल, बी गेहूँ, सी जट्रोफा, डी सूरजमुखी। तो पेट्रो फसल है, सही जवाब हो जाएगा सी, जट्रोफा। जट्रोफा पे बायो डीजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा डी, जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की? सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, ए, गाजर घास। अगला प्रश्न है, सुंदरबन है, तो सही जवाब हो जाएगा उसका बी, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, दांत को। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत धब्बेदार एवं अस्थियां विकृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? सही जवाब हो जाएगा सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बायोगैस एक स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मीथेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैविक खाद है? सही जवाब हो जाएगा सी, कंपोस्ट। यूरिया क्या रासायनिक खाद है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, वाटर पार्क। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। सही जवाब हो जाएगा ए, ऊंट। मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ह्यूमस का। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है? ए चक्रवात, बी आंधी, सी अम्लीय वर्षा, डी मूसलाधार वर्षा। तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, अदृश्य प्रदूषण है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है?
सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, औद्योगिक अपशिष्ट बहने वाले। अगला प्रश्न है, लगातार गहन कृषि से होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मृदा की उर्वरता का घटना। अगला प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न ध्यान रखना, यदि फ्लोराइड की घुलनशील पेयजल में 10 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो मनुष्य अस्थि फ्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 205, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 205 है, जगह पर क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट आर पेपर, सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्रश्न है, ठोस अपशिष्टों का कारण होता है। ये वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वायु जल भूमि सभी प्रदूषित होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। सही जवाब हो जाएगा डी, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि सभी जो पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी, गंगा को राष्ट्रीय नदी कहा गया है। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, नर्मदा नदी। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा ए, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में बड़ी मात्रा में निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना, मीथेन। दलदली भूमि या गोबर जानवर जो पाघुर करते हैं इन सारे में, तो मीथेन निकलता है। सरिस्का पार्क स्थित है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना बी, राजस्थान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, केरल। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, सूर्य। चिपको आंदोलन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, वन संरक्षण में। एक पर्यावरणीय समस्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, ओजोन क्षरण। जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संकट, खाद्य समस्या सभी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, लेकिन ओजोन क्षरण इन सब में सबसे अधिक गंभीर है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण के कारण इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना इसका, ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है, खरगोश है, ये प्राथमिक उपभोक्ता बी, द्वितीयक उपभोक्ता सी, तृतीयक उपभोक्ता डी, सूक्ष्म उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 35 का ए, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ। सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। एक कमजोर आर्थिक स्थिति में, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षण, सामान्य की अज्ञानता, डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, वनस्पति। अगला प्रश्न, ध्यान, पारितंत्र के घटक हैं जैविक, अजैविक। ठीक है, अजैविक घटक में भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ हैं, सभी हैं। और भौतिक कारक में
तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक में आ जाएंगे तो हरे पौधे उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता जंतु, अब घटक सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना, 71%। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, खाद्यान्न फसल। हरित क्रांति पूछता भी किससे संबंधित है? खाद्य फसल से। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। कुरियन को भारत का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सही जवाब हो जाएगा सी, सागर जो है सबसे स्थायी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए जी टांसले। अगला प्रश्न है, जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक, जैविक। अजैविक में क्या है? भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु, अब घटक सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, एक अभिघटनीय प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा ए, अभिघटनीय, प्लास्टिक। अभिघटनीय प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, साइलेंसर। आलू खाने वाला चूहा है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो जानवर हैं जो प्राथमिक उत्पादों प्रथम पोषी स्तर पर भोजन करते हैं। प्रकृति की सफाई करने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, अपघटक व अपमार्जक। किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस है। सही जवाब हो जाएगा डी, 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम है वन और स्वास्थ्य। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? सही जवाब हो बी, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 16 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। वर्ष 2023 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम में ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ इन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सी, स्टॉकहोम में, 1972 में। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना आप लोग, ए, पेट्रोल जो है अनवीकरणीय है। भूमि, जल, जनशक्ति, ये क्या है? नवीकरणीय है। अनवीकरणीय स्रोत में वे संसाधन जिन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया सकता, वे नवीकरणीय। जैसे कच्चा तेल हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, ये सब अनवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया सके, बार बार प्रयोग लाया जाता है, प्राकृतिक होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि, ये जो है ठीक है नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, सही जवाब हो जाएगा डी, मानव। मानव जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वायु, जल, जंतु हैं। अगला प्रश्न है,
वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, ग्रीन गोल्ड। जल संकट का प्रमुख कारण है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, तापमान में वृद्धि। जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, वनारोपण। अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है वनारोपण। विश्व शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरणीय संचेतना। छायावास वाले पौधे कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सियोफाइट्स। छाया में खिलने वाले पौधों को सियोकाइट्स या साइकोफाइट्स कहा जाता है। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। पर्यावरण रखता है। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, जैविकीय और अजैविकीय कारक दोनों। पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अद्वितीय अनुशासनात्मक, द्वि अनुशासनात्मक, बहु अनुशासनात्मक। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, वास। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 7। 7 जो होता है ये शुद्ध जल का होता है, मतलब एक तरह से उदासीन होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक हो जाएगा क्षारी, कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैस नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना, डी, नाइट्रोजन। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हरित गृह गैस हैं। अगला प्रश्न है, जल का प्राथमिक स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, वर्षा। जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, ए बी दोनों, पीएच स्तर द्वारा, बी और डी द्वारा। अगला प्रश्न है, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया। तो ध्यान रखना, इसमें कोई भी सही नहीं है। एक्चुअली इसका सही जवाब अगर देखें तो 1987 के आसपास माना जा सकता है। संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व 1987 में आया था। ठीक है, 1987 में ब्रॉडलैंड कमिश्नर रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण विकास और विकास स्तर पर 1987 में प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का वह विकास जो बड़ी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो, समझौता के लिए किया गया वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना, डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। पेट्रो पौधे का कुल परिवार है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यूफॉर्बिएसी, एक्सप्लेडोडेसी, एपोसाइनेसा। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, गाय का गोबर, रसोई के कचड़े सभी। इससे मीथेन उत्पन्न होता है। अजैविकी घटक हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ह्यूम। पाचतंत्र के घटक अजैविक, जैविक। अजैविक में भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक घटक में हरे पौधे, उत्पादक, उपभोक्ता जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, अपघटक को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, मृतपोषी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। अपघटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 73 का डी, सभी। वायु प्रदूषण, संगमरमर का ऑक्सीकरण, एक्सिड वर्षा सभी। अम्ल वर्षा की खोज 1963 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना आप लोग, डी, अस्थमा। हैजा, टाइफाइड, दस्त होता है, दस्त उल्टी। अगला प्रश्न है,
खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी। घास, कीट, मेढक, सांप, चील, ये जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास है, मेढक, घास, कीट, मेढक, उस घास को कौन खाता है? कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को चील, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग। सी, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, कभी नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। वन की कटाई, वाहनों की बढ़ती संख्या। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, 10। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया, सही जवाब हो जाएगा बी, नॉर्मन मेयर ने। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए, 1992 में। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था, सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, पृथ्वी के लिए निवेश करें। आप लोग 23 क्लियर होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखने से निपटने की क्षमता। 23 का प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। आगे आप लोग देख लेना, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, 21 की थीम हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, 20 का क्लाइमेट चेंज है, तो आप लोग 23-24 जरूर देख के जाइए। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से सम्मिलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, 51A जी, 48A, 51A है। ध्यान रखना, पूछा है संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी है, 51A। इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण संबंधित नहीं है। 51A जी और 48A दोनों जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी दिया, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है, सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, मोर। कर सकते हैं, हालांकि सभी जो है भारत में पाए जाने वाले इसमें मैक्सिमम है, चमगादड़ भी है, चील भी है, ठीक है, लेकिन सबसे भी आता है केवल भारत में पाया जाने वाला मोर है। नेपाल वगैरह में भी है। डी मान सकते हैं, चील मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, लेकिन भारत के साथ साथ चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है चील। मोर जो है भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, जावा स्थान में पाया जाता है, लेकिन अब इंडिया मान के चलो। इस तरह दिए गए विकल्प भारत के अलावा अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। हुदहुद एक छोटा चमकीला नारंगी कीट पक्षी है जो पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है, सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है, सही जवाब हो जाएगा डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीएच का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना बी, हाइड्रोजन की क्षमता। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है, सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, 60%। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, 20 मार्च को। 3F का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, मित्र, परिवार, भोजन, फ्रेंड, फैमिली, फूड। प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, कल कारखाने ये नहीं है, वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, ये दोनों हैं। हेलो राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जल प्रदूषण का मापक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, कठोरता। किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है, सही जवाब हो जाएगा ए, एम हरियाली। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है, सही जवाब हो जाएगा ए, समीर। सरहुल किस आदिवासी
बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? सही जवाब हो जाएगा ये झारखंड। या फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा सी 2.0। फिल्म 2.0 में पक्षी विकिरण के संपर्क में आने के कारण अंधे और बधिर हो जाते हैं और अपने रास्ते को खो देते हैं, बच्चों की देखभाल करने में समर्थ हो जाते हैं। फिल्म में विकिरण एक बड़ी समस्या टेलीकॉम कंपनियों के रूप में दिखाया गया है। कंपनी के टावर से निकलने वाला विकिरण पक्षियों को प्रभावित करता है। ओरेका एक बच्चा फिल्म है जो पक्षियों के महत्व के बारे में बताता है। इसमें विकिरण का कोई उल्लेख नहीं है। लाइफ आई पाई एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है। इसमें पक्षियों के विकिरण और प्रभाव को उल्लेख करता है। गंगा जल एक सामाजिक राजनीतिक फिल्म है जो गंगा नदी प्रदूषण की समस्या पर केंद्रित है। इसमें पक्षियों के विकिरण के लिए कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। रोबोट, गुड गाइड, कर्मापार, कारपूलिंग। अगला प्रश्न है, किस फिल्म का संबंध पर्यावरण मुद्दों से नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी गंगा जल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक की। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ए अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी अर्थात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जनरेट मॉर्फोलॉजी ढेर ऑर्गेनाइजेशन में किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं में। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 104 का ध्यान रखना बी एजी टांसले 104 का बी। पारिस्थितिकी का अर्थ है तो 103 का कौन सा था? सी जीव जंतु के निवास स्थान संबंधी दशाओं का। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले 1935 में किया था। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक दोनों। हरे पौधे हैं? सही जवाब हो जाएगा ए उत्पादक। खरगोश वगैरह उपभोक्ता है, जो घास को खाए उपभोक्ता है। उत्पादकों का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों, प्रकाशपोषी, स्वपोषी दोनों। स्वपोषी का प्रकार है प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीवों को जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवों को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। रसायन संश्लेषी ऐसे जीवों को जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए बकरी, गाय, हिरण, ऊंट। सीई एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। सही जवाब हो जाएगा बी 1927 में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। वायुमंडल के भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा सी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी बहिर्मंडल। जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है? सही जवाब हो जाएगा 114 का ध्यान रखना ए टाइफाइड। ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी नदियां। पर्यावरण आपदा के प्रमुख कारक हैं? सही जवाब हो जाएगा 116 का सी प्राकृतिक कारकों द्वारा प्रकोप, मानव जनित प्रकोप। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक सभी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए 22 अप्रैल। ध्यान रखना 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है क्लाइमेट एक्शन।
21 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 22 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें। 23 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, 22 और 23 का सेम है, 22 और 23 की थीम है, सेम है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग रखी गई है। वायु प्रदूषण के उपाय हैं, वायु संरक्षण के उपाय हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि का निर्माण, कल कारखानों से को बाहर से दूर रखना। मृदा अपरदन का मूल कारण है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। ठीक है, और 21 में क्या था, वायु संरक्षण के उपाय हैं, सही जवाब था डी, वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, कल कारखानों दूर से रखना। मृदा अपरदन का मूल कारण है, तो ए वन उन्मूलन है। उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जी ने 2009 में पद्म विभूषण मिला, सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, कोलकाता में। 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आप लोग कुछ प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है, ये दूरदर्शन, रेडियो, समाचार, डी प्रदर्शनी। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई थी 1990, 91, 1975, 76 से 1994, 95, डी 2000 से। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधन है, तो ये विज्ञापन भी, चलचित्र, वीडियो, उपरोक्त सभी। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है, ये वन जीवों को भी, पेड़ पौधों को, दोनों को, सही डी में से कोई नहीं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ए प्राथमिक स्तर भी, माध्यमिक से उच्चतर, डी उपयुक्त सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 05 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर वीडियो क्रम से मिल जाएगी। जस्ट के नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप जो सारे पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप है जो भी फ्रेंड आपके बीच, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेटल करेंगे 5, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, तो अगर आप यहाँ पर लाइक और शेयर करते हैं निश्चित हमें भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।